तो भाई फाइनली पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन यानी कि पनिशर वन लास्ट किल डिज्नी प्लस पे रिलीज हो चुका है और इसके रिलीज होने के साथ ही मार्वल फैंस को इस बात का भी जवाब मिल चुका है कि आखिरकार डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के दौरान पनिशर था कहां। साथ ही ये सीरीज भले ही किसी दूसरे एमसीयू प्रोजेक्ट से क्रॉसओवर नहीं करती, पर ब्रांड न्यू डे के कॉन्टेक्स्ट में ये सीरीज पनिशर की जर्नी का एक ऐसा नया स्टोरी आर्क सेटअप करती है जहां फाइनली फ्रैंक कैसल को अपने लाइफ का पर्पस मिल चुका है। अब भाई ये स्टोरी आर्क क्या है और ये सीरीज कैसे एमसीयू में एक यूनिक थीम को टच करती है, आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। अब भाई आगे बढ़ने से पहले अगर इस शो की ब्रीफ समरी की बात करें तो शो शुरू होता है फ्रैंक कैसल को एक ब्रोकन मेंटल कंडीशन में दिखाते हुए, जहां पे वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए कुछ इस तरह से हेलुसिनेट कर रहा होता है कि उसे अपनी लाइफ एक बर्डन लगने लगती है। और इसी प्रोसेस में जब वो अपनी फैमिली मेंबर्स की ग्रेव के पास पहुंचकर अपनी स्टोरी का एंड करने वाला होता है, तभी वो एक बार फिर से अपनी बेटी की मेमोरीज के थ्रू हेलुसिनेट करता है और वो फ्रैंक को ये गलत कदम उठाने से रोक लेती है। खैर, जब वो रिटर्न कर रहा होता है तभी उसे मां नूची नाम की एक लेडी मिलती है जो उसी नूची क्राइम फैमिली की लोन सर्वाइवर है जिसे अपने रिवेंज मिशन के दौरान फ्रैंक ने मार दिया था। अब भाई यहाँ पे मां नूची फ्रैंक को बताती है कि फ्रैंक को मारने के लिए उसने एक बाउंटी अनाउंस कर दी है और 6:47 पे, जो कि उसके छोटे बेटे के मरने का एग्जैक्ट टाइम था, उसी टाइम वो ये लोकेशन बाउंटी हंटर्स के साथ शेयर कर देगी, जिससे सिटी के सारे क्रिमिनल्स फ्रैंक को मारने के लिए उसके पीछे आएंगे। अब भाई इसके बाद कैसे फ्रैंक सभी क्रिमिनल्स को जॉन विक स्टाइल में खत्म करता है और कैसे इसी प्रोसेस में उसे अपनी लाइफ का एक पर्पस मिलता है, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अब भाई सबसे पहले अगर इस शो के टाइमलाइन की बात करें तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के शो रनर डेरियो स्कैडेपेन के अकॉर्डिंग ये शो समवेयर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के अराउंड टेक प्लेस करता है, जहां पे अपना फ्रैंक कैसल डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के एंड में एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स की कैद से भागने के बाद लिटिल सिसिली नाम के एक टाउन में लो प्रोफाइल लाइफ जीते हुए कहीं ना कहीं अपने मेंटल ट्रॉमा से भी जूझ रहा है। इनफैक्ट भाई अगर इस पूरे शो की थीम को देखें तो वो सिंपली मेंटल ट्रॉमा और मेंटल ट्रॉमा की वजह से एक इंसान कितने ड्रास्टिक स्टेप्स को ले सकता है, ये शो उन सारी बातों पे फोकस करता है। और शायद इसी वजह से इस शो के एंड क्रेडिट्स के जस्ट पहले हमें यूएस की मेंटल वेलनेस हेल्पलाइन का भी मेंशन देखने को मिलता है। खैर, ऑन द अदर हैंड अगर शो के एमसीयू कनेक्शन और इम्पैक्ट पे फोकस करें तो ये शो एक तरह से एमसीयू का एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, जिसे देखने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि फ्रैंक कैसल कौन था, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ और उसने फिर अपना रिवेंज कैसे लिया। बेसिकली भाई अगर आपने नेटफ्लिक्स वाले पनिशर के दोनों सीजन्स देखे हैं तो यू नो एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर शो। इनफैक्ट भाई अगर आपने डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी नहीं देखा है तो भी आप इस शो को बिना किसी टेंशन के एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि एट द सेम टाइम अगर इस शो के एमसीयू इम्पैक्ट की बात करें तो ये शो पनिशर की जिस स्टोरी आर्क पे फोकस करता है वो पनिशर को एक रिवेंज ड्रिवन किलिंग मशीन से ट्रांसफॉर्म करके एक पर्पस ड्रिवन एंटी हीरो के रूप में एस्टेब्लिश करता है, जहाँ पे उसका फोकस सोसाइटी से उन सभी लोगों को एलिमिनेट करना है जो इनोसेंट लोगों पे अत्याचार करते हैं। इनफैक्ट भाई मोस्ट प्रोबेबली पनिशर का यही एंटी हीरो वाला अवतार जहाँ पे ब्रांड न्यू डे में सेडी सिंह की कैरेक्टर और पीटर की हेल्प करता हुआ दिखेगा, वहीं इसी एंटी हीरो कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो ब्रांड न्यू डे में एक पॉइंट पे आकर स्पाइडरमैन से भिड़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है। साथ ही भाई इसी शो की हेल्प से मार्वल वालों ने पनिशर को एज अ डिफेंडर भी एमसीयू में स्ट्रीट लेवल स्टोरीज के लिए सेटअप कर दिया है। खैर, पनिशर का शो हो और उसके एक्शन सीक्वेंसेस की बात ना हो तो वेल इट्स सिंपली अनजस्टिफाइड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर इस शो के एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो भाई यहाँ पे मार्वल वालों ने लिटरली फ्रैंक कैसल के पनिशर को एमसीयू का जॉन विक बना दिया है, क्योंकि भाई 15 से 20 मिनट का जो ताबड़तोड़ ब्लडी गोरी और ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस हमें पनिशर का देखने को मिलता है वो एक्चुअली में एमसीयू में कॉमिक एक्यूरेट पनिशर को एस्टेब्लिश करता है, जो कि मार्वल के लिए एक नया माइलस्टोन होने के साथ साथ एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है, जिसके सक्सेस होने के बाद होपफुली हमें ऐसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स एमसीयू में देखने को मिलेंगे। तो भाई ओवरऑल पनिशर वन लास्ट किल अपने आप में मार्वल का एक ऐसा यूनिक शो है जहां एक तरफ हमें पनिशर का एक रिवेंज ड्रिवन किलिंग मशीन से एक प्योर एंटी हीरो बनने का स्टोरी आर्क दिखता है, वहीं दूसरी तरफ ये शो ब्रांड न्यू डे में पनिशर के स्टोरी आर्क को सेटअप करने का काम भी करता है। साथ ही जहां एक तरफ हमें शो में पनिशर का कॉमिक एक्यूरेट ब्लडी गोरी और ब्रूटल जॉन विक स्टाइल एक्शन देखने को मिलता है, वहीं ये शो मेंटल इलनेस और उसके साइड इफेक्ट जैसे सेंसिटिव टॉपिक को भी टच करता है। सो इन माय ओपिनियन इट्स अ वन ऑफ अ काइंड शो ऑफ एमसीयू जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा पनिशर वन लास्ट किल का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।